भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में पूरी दुनिया और वैज्ञानिक तक एक खबर पहुंची। यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर मंदिर से खून निकलता है। ये किसी पशु बलि की नहीं है, बल्कि ये बंद मंदिर के दरवाजे से निकलता है। जब ये खून निकलती है तब मंदिर के बगल के नदी उस खून से लाल हो जाती है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता को ये बात हजम नहीं हुआ और इस मंदिर को देखने और इस मंदिर के पर्दा उठाने पहुंच गए। इस मंदिर के पास उसके बाद जो वैज्ञानिक ने देखा उसके होश उड़ गए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मंदिर इंडिया यूट्यूब चैनल में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हर हर महादेव। माता की 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध मां कामाख्या का पावन धाम तंत्र मंत्र और साधना के लिए विश्व विख्यात है। ऐसी मान्यता है कि इस सिद्ध पीठ पर हर किसी की मनोकामना पूरी होती है, इसीलिए इस मंदिर को कामाख्या कहा जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पर देवी के योनि भाग की ही पूजा की जाती है। कई रोचक तथ्यों से भरे पड़े इस शक्तिपीठ में विजय की कामना लिए सभी माथा झुकाते हैं। इस मंदिर में आज भी जानवरों की बलि दी जाती है। इस पावन पीठ पर लगने वाला अम्बुबाची मेला जग प्रसिद्ध है। बता दें कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी सक्षम होते हैं। गौरतलब है कि असम की राजधानी दिसपुर में एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ साल में एक बार दुनिया भर के तांत्रिक और अघोरी इकट्ठा होते हैं। दिसपुर से बस 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचला पर्वत पर माँ भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यहीं पर भगवती की महामुद्रा स्थित है। ऐसी मान्यता है कि देवी सती के पिता दक्ष द्वारा किए गए महान यज्ञ में भगवान शंकर यानी सती के पति ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया था। इस बात पर दोनों में बहस हुई और देवी सती अकेली उस यज्ञ में चली गई थी। वहां उनके पिता दक्ष प्रजापति ने शिव का घोर अपमान किया। इस अपमान को देवी सती सहन नहीं कर पाई और यज्ञ के हवन कुंड में ही कूदकर उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर दिया। इस बात को जानने के बाद शिव बहुत ज्यादा क्रोधित हुए और उस स्थान पर पहुँचे जहाँ यज्ञ हो रहा था। उन्होंने सती के मृत शरीर को निकालकर अपने कंधों पर रखा और अपना विकराल रूप लेते हुए तांडव शुरू कर दिया। भगवान शंकर के क्रोध को देखते हुए भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिससे देवी का शरीर कई टुकड़ों में बंटकर अलग अलग स्थानों पर गिर गया, जिन्हें देवी के 51 शक्तिपीठों के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में देवी सती का गर्भ और योनि गिरा था। इस मंदिर का नाम कामाख्या होने के पीछे भी एक मान्यता है। कहते हैं कि एक शराब के चलते कामदेव ने अपना पौरुष खो दिया था, जिन्हें बाद में देवी शक्ति के जन नांगों और गर्भ से ही इस श्राप से मुक्ति मिली। तब से इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी रखा गया और उसकी पूजा शुरू हुई। कुछ लोगों का तर्क है कि यह वही स्थान है जहां देवी सती और भगवान शंकर के बीच प्रेम हुआ था। संस्कृत भाषा में प्रेम को काम कहते हैं, इसीलिए इस मंदिर का नाम कामाख्या देवी रखा गया। यहाँ देवी के गर्भ और योनि को मंदिर के गर्भगृह में रखा गया है, जिसमें जून के महीने में रक्त का प्रवाह होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जून महीने के दौरान देवी अपने मानसिक चक्र में होती है। इस दौरान यहाँ स्थित ब्रह्मपुत्र नदी लाल हो जाती है। इस दौरान यह मंदिर 3 दिन बंद रहता है। मंदिर से निकलने वाले इस लाल पानी को यहाँ आने वाले भक्तों के बीच बांटा जाता है। लेकिन इस स्थान की एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ इस बात का कोई पौराणिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि देवी के रक्त से ही नदी लाल होती है। यहाँ रक्त के संबंध में कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इस समय नदी में मंदिर के पुजारी सिंदूर डाल देते हैं, जिससे यहाँ का पानी लाल हो जाता है। इस मंदिर की मान्यता की तरह इस मंदिर का प्रसाद भी दूसरे शक्तिपीठों से बिल्कुल अलग है। यहाँ प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वह वस्त्र माता के रज से लाल रंग से भींगा होता है। इस कपड़े को अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस मंदिर में कोई देवी प्रतिमा नहीं है। इस जगह पर एक चट्टान के बीच बना विभाजन देवी योनि को दर्शाता है। एक प्राकृतिक झरने के कारण यह जगह हमेशा गीला रहता है।
इस झरने के जल को काफी प्रभावकारी और शक्तिशाली माना जाता है। कहते हैं कि इस जल के नियमित सेवन से आप किसी भी भयानक बीमारी से निजात पा सकते हैं। इस मंदिर में पशुओं की बलि आज भी दी जाती है। हालांकि यहाँ किसी मादा जानवर की बलि नहीं दी जाती है। तंत्र साधनाओं के लिए यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। इस मंदिर में साधु और अघोरी का तांता लगा रहता है। यहाँ पर काला जादू भी किया जाता है। अगर किसी पर काला जादू किया गया है तो वह यहाँ आकर इस समस्या से निजात भी पा सकता है। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में माहिर है। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ होते हैं। दोस्तों, ऐसे पवित्र स्थान के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।